स्क्रीन्स पे विजुअल्स देख सकते हैं कि पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय उधमपुर एयर बेस की तबाही के मनाजिर आपके सामने हैं। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में उधमपुर एयर बेस तबाह आपके सामने आप स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। उधमपुर एयर बेस आग की लपेट में, अफरा तफरी का आलम, तबाही के मनाजिर हैं। ये डिनाई नहीं किया जा सकता। और हम यह मेंशन करना चाहते हैं कि ये मिलिट्री टारगेट्स हैं जो पाकिस्तान ने किए हैं, और तबाही जहां भी हो, तबाही होती है और उसकी जद में और लोग भी आते हैं। होपफुली चाहेंगे तो हम ये कि बिल्कुल सिविलियन कैजुअलिटीज कोई ना हो, बिकॉज ये बड़े प्रिसाइज, बहुत टारगेटेड अटैक्स हैं जो हुए हैं टोटली ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशन। अच्छा शाहज़ेब खानज़ादा साहब, अभी हम डिस्कशन कर ही रहे थे, अभी जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ब्रीफिंग थी उसमें दोबारा से कहा गया कि हम यहाँ चाहेंगे कि मामला एस्केलेट ना हो, अगर हम रोकना चाहेंगे, डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहेंगे, इस ख्वाहिश का इजहार किया गया। लेकिन वो ख्वाहिश का इजहार तो करते हैं, रात के 11 बजते हैं, फिर कोई ड्रोन आ जाता है, फिर हमारी एयर बेसिस पे हमले हो जाते हैं, और 11 बजे से पहले भी हो जाते हैं। सो हम क्या करें? ये इंटरनेशनल कम्युनिटी और सिर्फ मीडिया को बताने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, इनका क्या मकसद हो सकता है? या फिर रात को प्रेशर आता है, नरेंद्र मोदी को अपने फॉलोअर्स और अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ख्याल आता है, वो कहते हैं अभी तक भेजा नहीं ड्रोन, भेज दीजिए। मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि सूरत हाल आगे ना बढ़े, मगर नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाए। पहले उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि पहलगाम का बदला ले लिया, सिविलियंस मारे, कहा दहशतगर्द मार दिए हैं, बच्चे मारे, कहा दहशतगर्द मार दिए हैं, मगर और इंडियन मीडिया में वो खबर दबा दी। हिंदू ने अगर ट्वीट किया तो ट्वीट डिलीट करा दिया कि हमारे भी कोई 3 जहाज़ गिर गए हैं। एक इंडियन चैनल पर रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया तो वो रिपोर्ट डिलीट करा दी। बट हुआ ये कि जहाज़ छुपता नहीं है और जहाज़ की खबर छुपती नहीं है। तो CNN ने रिपोर्ट कर दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर दिया, वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट कर दिया। पाकिस्तान का दावा नहीं रहा, पाकिस्तान का दावा हकीकत बन गया। और वो हकीकत बयान अगर बैनुल अक़वामी मीडिया करे तो आपने पाकिस्तानी मीडिया तो बंद कर दिया, मगर इंटरनेशनल मीडिया आपके मुल्क में आ रहा था। फिर आपने ट्विटर के जरिए 8000 और अकाउंट्स बंद कर दिए, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया भी शामिल था। मगर हुआ ये कि वहाँ पर भी कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया मौजूद है। तो कल हुआ क्या है, क्योंकि जो हुमा का सवाल था वो ये कि क्या वहाँ का मीडिया सवाल नहीं करता। देखिए, जब हम इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में भी मीडिया के कोई बहुत आइडियल हालात नहीं है, मगर सवाल करते हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान की रियासत ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया, मगर हमने फिर भी पाकिस्तान की रियासत से सवाल किया। हमारे साथ मौजूद थे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, और हमने उस जाफर एक्सप्रेस के उस पर सवाल किया कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, सिक्योरिटी फेलियर क्यों हुआ, आप अलग अलग क्यों नहीं करते? अगर कुछ लोग हैं जो बात करते हैं और कुछ लोग हैं जो टेररिज्म करते हैं, तो आप दोनों को एक साथ क्यों ट्रीट करते हैं? बहुत सारे सवाल किए। वहाँ सवाल क्यों नहीं हो रहा? वहाँ सवाल अब इसलिए नहीं हो पा रहा कि हमें नज़र आता है कि एक इंडियन मीडिया ने परसों इतनी सारी फेक न्यूज़ चलाई, जिसपे से बहुत सारों ने माफ़ी भी मांगी। पाकिस्तान पे हमले ही कर दिया, सब कुछ कर दिया। इंडियन सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं कि झूठ का पलंदा है इंडियन मीडिया। पाबंदी किस पे लगी कल? पाबंदी लगी दी वायर पे। दी वायर क्या कर रहा था? दी वायर ने एक इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का दावा दुरुस्त है, 4 जहाज़ गिरने की कंफर्मेशन हम कर सकते हैं। वो भारतीय सहाफ़ी का इंटरव्यू था और करण थापर साहब ने किया था। वो चला और आपने वायर बंद कर दिया, यानी जहां सच चला वो बंद कर दिया, और वो भारतीय था। फिर आपने पहले इंटरनेशनल मीडिया के और पाकिस्तानी मीडिया के अकाउंट्स बंद कर रहे थे, आपने भारतीयों के अकाउंट्स बंद करना शुरू कर दिए। तो जहां पर सच इस तरीके से दबाया जा रहा हो, वहां सवाल करना मुश्किल हो जाता है। और बहुत सेठ मीडिया हो गया है, जो इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स थे वो नरेंद्र मोदी साहब के दोस्तों ने खरीद लिए हैं, तो इसलिए सवाल वाली गुंजाइश बहुत ज़्यादा वहाँ पर कम रह गई है। और ज़ाहिर कुछ इंडिपेंडेंट वॉइसेज़ हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे बढ़ेंगी। तो इसलिए जो उम्मीद है वो बड़ी कम रह जाती है कि कहीं ना कहीं जो विंडो खुलती है वो नैरेटिव बिल्डिंग नहीं हो पाती है। अब जहाज़ की जो सुबकी है, जहाज़ तबाह होने की जो शर्मिंदगी है, उसे मिटाने के लिए उन्होंने ये हमले किए थे। अगर वो ये नैरेटिव बेचने में कामयाब हो गए कि हमने तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किए थे और पाकिस्तान की एयर बेसिस हमने तबाह कर दी हैं, पाकिस्तान हमारी एयर बेसिस तबाह नहीं कर पाया और पाकिस्तान ने तो सिविलियंस पर हमले कर दिए, जो कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी थोड़ी देर पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्रक्स था। हालांकि विजुअल्स नजर आ रहे हैं कि विजुअल्स में उनकी एयर बेसिस तबाह हुई हैं, मगर अगर वो ये सारे विजुअल्स मिटा देते हैं इंडिया के मीडिया से और वहाँ पे नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं कि असल में हम कामयाब हुए, पाकिस्तान नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है विंडो निकल आएगी। अगर ये नहीं कामयाब हुए तो फिर वो बात करेंगे पीस की, मगर एक और स्ट्राइक करने के लिए का खतरा मौजूद रहेगा। और हम तो चाहते हैं कि ठीक है, अपनी जो फिल्म चलानी है वो चला लें, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई कर लें और बात यहाँ से ख़त्म करें।